बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसी से मदद मांगते हैं। बेशक वो सारे जहां को रिज़्क देने वाला है, उसे कोई चीज़ पशीदा नहीं। हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हम इस बात की गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। हमारा इस बात पर पूरा यकीन है अल्लाह वाहिद है, दुनिया की हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। ख़वातीनो हज़रात, हिंदुस्तान में एक हिंदू पंडित ने जब कुरान की बेहुरमती की तो आसमान से किस तरह एक फरिश्ता चीता बनकर पहुंचा। इस चीते ने हिंदू पंडित के साथ ऐसा क्या किया कि सब लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। अल्लाह का ये मोजज़ा देखकर लोग सजदे में गिर पड़े। इस वीडियो में इस वाक़े की तमाम तफसीलात बताई जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल मोजज़ा वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल का बटन दबा दें। कुरान पाक अल्लाह की वो वाहिद किताब है जिसने तमाम मुनाफिकों और फासिकों को चैलेंज किया। अगर वो अल्लाह की नाफरमानियों से बाज न आए तो उन्हें जहन्नम में फेंका जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तमाम जिन और इंसान अगर मिलकर इस कुरान का मिसल लाना चाहें तो नहीं ला सकते। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी रीजा रीजा हो जाते। दुनिया भर के काफिर वैसे तो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये मुसलमानों से हसद करते हैं, ये मुसलमानों के कुरान की बेहुरमती करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल को चोट लगती है। अब हम भारत में इस मोजज़े का जिक्र करते हैं जिसने पूरी दुनिया को मुतवज्जा कर दिया। भारत की रियासत नागपुर के करीब एक गांव जिसका नाम करीमा आबाद है, इसमें एक मौलवी साहब रहते थे। ये अल्लाह का बंदा इंतहाई नेक, मुत्तकी और परहेजगार था। ये हर रोज फजर की नमाज के बाद करीब के जंगल में चले जाते और शाम को वापस आते। करीमा आबाद के लोग इनके इस मामूल पर हैरान भी थे और परेशान भी थे। किसी भी आदमी ने यह जानने की कोशिश न की कि ये सुबह जंगल को जाते और शाम को वापस आते। इसमें क्या राज छुपा है। इस गांव में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, लेकिन इसके साथ साथ हिंदू पंडितों के घराने भी इस गांव में मौजूद थे। ये हिंदू पंडित मुसलमानों से शदीद नफरत करते। ये मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते। मुसलमान इनके इस अमल से शदीद परेशान थे। ये मुसलमानों के इस कदर खिलाफ थे कि इनका इरादा था कि मुसलमानों को बदनाम करके इस गांव से निकाला जाए। अल्लाह ताला इन मुसलमान गांव वालों की हर वक्त मदद करता, जिसकी वजह से हिंदू पंडितों का हर वार खाली जाता। एक दिन हिंदुओं ने सुना साथ वाले गांव में एक ऐसा पंडित मौजूद है जिसने वहां के मुसलमानों का जीना हराम किया है। वहां के मुसलमान उससे बहुत तंग हैं। वहां के बहुत से मुसलमानों को उस गांव से भी निकाल दिया गया। इन लोगों ने यह मंसूबा बनाया कि उस पंडित से मिला जाए और मुसलमानों को इस गांव से भी निकाल दिया जाए। करीमा आबाद के तमाम हिंदू उस गांव के पंडित के पास चले गए। उस पंडित को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ये पंडित भी मुसलमानों से शदीद नफरत करता था, लिहाजा अगले ही दिन ये पंडित करीमा आबाद गांव में पहुंच गया। हिंदू पंडित ने उस मुसलमान के बारे में पूछना शुरू कर दिया जो हर रोज फजर की नमाज के बाद जंगल की जानिब जाता। हिंदू पंडित ने लोगों में मनादी करवा दी कि मुसलमानों का ये मौलवी हर रोज जंगल में एक औरत से मिलने जाता है। इस आदमी ने उस औरत को जंगल में छिपाकर रखा है। कल हम तमाम पंडित इस मौलवी को तलाश करके इसका कत्ल करेंगे। ये तमाम बातें सुनकर करीमा आबाद के लोग परेशान हो गए। अगले दिन ये तमाम लोग उस मौलवी के पीछे चलने लगे। जब ये तमाम पंडित जंगल के वस्त में पहुंच गए तो क्या देखते हैं, जामड़ी के पास एक कुरान पड़ा है, जबकि ये मौलवी सब कुरान पाक की तलावत में मशगूल हैं। जब करीमा आबाद के लोगों ने ये मंजर देखा तो सब समझ गए कि मौलवी साहब सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए यहाँ आते हैं। मौलवी साहब को इबादत करता देखकर हिंदू पंडित जी कर बोला, तुमने पूरे गांव का सुकून तबाह कर रखा है। मौलवी साहब कहने लगे, मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए यहाँ आता हूँ। इसके बाद हिंदू पंडित ने आगे बढ़कर कुरान पाक की बेहुरमती की। ये देखकर करीमा आबाद के लोग हिंदू पंडित को बुरा भला कहने लगे। मौलवी साहब ने कुरान पाक को उठाकर सीने से लगाया। इसके बाद आसमान की जानिब मुंह करके कुछ बोला।
ابھی مولوی صاحب نے چاند الفاظ بولے تھے کہ جنگل سے ایک چیتا نکلا، اس نے ہندو پنڈت پر حملہ کر دیا، اس پنڈت کو اپنے نکیلے دانتوں سے پھاڑ دیا۔ تمام ہندوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کہنے لگے، بے شک قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، وہ اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ خبر پورے ناگپور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس ریاست کے علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ چیتا نہیں بلکہ آسمانی فرشتہ تھا جسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے زمین پر اتارا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہندو بھی مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ، بچوں کی تربیت، رشتوں کی تمیز، چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا احترام، زندگی کا لین دین، آخرت کی فکر، جنت کی خوشخبری، جہنم کی وعید اور قبر کی سختیاں بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے بڑا معجزہ ہے جنہوں نے کئی دفعہ قرآن پاک میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہر لفظ محفوظ کر رکھا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اسی وقت قرآن پاک کو کاتبین وحی سے لکھوا لیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی زبان سے بھی سنتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کسی ایک شخص کی حفاظت کے لیے نازل نہیں کیا۔ عورت، مرد، عربی، اجمی، کالے، گورے، پیلے، سرخ، ہر طرح کے مسلمان اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا تاکہ ہر کوئی نصیحت پائے اور یاد کرے۔ قرآن مجید کو ہمیشہ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا، اے نبی، آپ وحی کو جلد حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے تو آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہماری ذمہ ہے۔